हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करेंगे जेईई मेंस की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, पिछले साल पूछी गई है, कुछ प्रॉब्लम इसी साल की है। और बेटा क्वेश्चन का जो पहला पूछा गया है, इसमें पूछा गया प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, और यहाँ पे आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहला जो स्टेप रिएक्शन का है बेटा, अब ध्यान दे। तो आप जानते भी हैं, यहाँ पे अगर CH3 लिया आपने तो हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में पता है आपको। और जब भी Br2 HMU के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे उस पोजीशन पे होता है, यहाँ पे स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर CH3 है और तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो जब आप हाइड्रोजन को हटाते हैं, रेडिकल बनाते हैं, तो आप यहाँ रेडिकल बनाएं तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी बनेगा। यहाँ पे जब हटाएंगे, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन जब होगा, उस कंडीशन में आप देखेंगे तो सबसे स्टेबल रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल, टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा। और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है कि होता है। तो यहाँ पे आपका ब्रोमिनेशन होगा। तो जो Br रेडिकल बनेगा, यहाँ पे सबको पता है कि जो Br होता है बॉन्ड HMU के प्रेजेंस में यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? चेन इनिशिएशन बोलते हैं। और इस स्टेप में क्या होता है बेटा, बॉन्ड टूटता है, होमोजेटिक बॉन्ड फिशन होता है और यहाँ पे Br रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये जो Br रेडिकल जो बना है बेटा, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, जो यहाँ हाइड्रोजन है वहां से आपको Br रेडिकल ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन, इसको प्रोपगेशन स्टेप बोलते हैं। और इस कंडीशन में बेटा यहाँ पे आपको रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपको CH3 है। बाद में यहाँ पे जो Br रेडिकल बना है ये यहाँ जाके रिएक्ट करेगा और बेटा यहाँ पे आपको फाइनली क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आप कह सकते हो Br और यहाँ पे आपको CH3। तो इस वाले प्रोडक्ट को बारे में पता है, हैलोजिनेशन ऑलवेज हैपन दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन जब हटे वहाँ पे टर्शरी रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट बनेगा। मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं देना। टर्शरी देखें, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे टर्शरी, यहाँ सेकेंडरी, यहाँ सेकेंडरी है, यहाँ प्राइमरी है। तो हाइड्रोजन हमेशा टर्शरी हटेगा और वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में आपने कर दिया, यहाँ पे Br आपने जोड़ दिया बेटा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br। अब सेकेंड स्टेप में लिया एल्कोहलिक, यहाँ पे KOH लिया है, साथ में हीटिंग लिया। इसका मतलब है क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा। और पता है एलिमिनेशन 3 तरह का होता है, E1 होता है, E2 होता है, E1C होता है। यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन, और यहाँ बेटा आपको ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कार्बन आयन कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में आपको बताया मैंने, आपको पता भी है। यहाँ पे क्या होगा, जब एल्कोहलिक केस होगा, हीट होगा, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये अल्फा पोजीशन होती है। ठीक है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ये अल्फा पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में, और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो या यहाँ से हटाइए चाहे यहाँ से हटाइए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, यहाँ पे देखें, यहाँ मिलेगा प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे लेकिन यहाँ से अगर आप हटाएं, इस तरह से हटाएं आप, यहाँ का हाइड्रोजन हटाते हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक कार्बन अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये भी बीटा है। तो ये जो हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ये मिलेगा जो कि यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, ये माइनर होगा। और ये क्या होगा बेटा, मेजर होगा, ये मेजर होगा। ये स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। दैट्स व्हाई प्रोडक्ट हमेशा कौन सा बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। तो ये बनेगा प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे कहा गया एडिशन कराया गया, कौन सा एडिशन, उसके बाद यहाँ पे HBr का एडिशन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे बताया एंटी मार्कानिकोफ एडिशन होता है और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फिर उसके बाद। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, एलिमिनेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा ऑन एल्कीन, और यहाँ पे आप एल्कीन पे एडिशन कराएंगे। कौन सी एल्कीन बनी है बेटा, यहाँ पे एल्कीन बनी है इस तरह से। ठीक है, ये वाला एल्कीन बनी है, यहाँ पे CH3 है, डबल बॉन्ड इस तरह से कर दीजिए। और जब भी HBr यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। जो हाइड्रोजन है हमेशा कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ज्यादा है, उसको बोलते हैं मार्कानिकोफ एडिशन। लेकिन आपको यहाँ पे H2O2 या यहाँ पे पेरोक्साइड दिया हुआ है, उस कंडीशन में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, तो Br को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ बनाइए ऐसे, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा था, तो यहाँ Br जुड़ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट देखें कहाँ पे बन रहा है, देखें इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है बेटा। तो इस तरह का प्रोडक्ट ये नहीं है, ये नहीं है, आप देखें तो ये वाला प्रोडक्ट है कि नहीं।
तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं था, कंसेप्चुअल है। यहाँ हेलोजिनेशन पहले स्टेप में क्या है, हेलोजिनेशन है, और यहाँ हेलोजिनेशन उस पोजीशन पे होता है जहाँ पे हाइड्रोजन वहां से हटेगा, जहाँ पे मोर स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशन और टर्शियरी बनेगा, तो वहाँ बी आ जाएगा। उसके बाद अल्कोहलिक OH हीटिंग करेंगे, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जब भी एडिशन होगा तो वहाँ पे एंटी मार्करिंग फैशन में होगा, जिसकी वजह से बी आर वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, उसको बोलते हैं एंटी मार्करिंग ऑफ एडिशन रिएक्शन थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आंसर बेटा यहाँ पे आपको होगा जो कि ये सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है बेटा, यहाँ पूछा गया है रिएक्शंस व्हिच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन अल्काइल एल्काइन। ठीक है, एल्कीन क्या है, एल्कीन जो कि नहीं बनाता है, आपको पता है ये आपको सोडियम यहाँ पे ये आपको बेस की तरह काम करेगा, और ये आपको एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और ये आपको एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे एल्कीन तो बनेगा, ये बनाएगा। यहाँ देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पे भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से CH2H है, तो पहले यहाँ पे कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें ना बेटा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कंडीशन में यहाँ पे अगर अल्काइल हाइड्राइड की बात करें सेकेंडरी, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगा तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगी, उस कंडीशन में यहाँ पे एलिमिनेशन तो होगा नहीं, और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और ये आपको एल्कीन का फॉर्मेशन देता है, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे K2Cr2O7 में, तो आप इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस कंडीशन में बेटा आपको फॉर्मेशन जो होगा यहाँ पे इस तरह से बनेगा, जो कि आपको एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो कर रहा है बेटा, तो ये भी होगा, और यहाँ पे ये भी होगा, और यहाँ पे ये भी ये नहीं होगा, और ये आपका हो रहा है। तो आंसर ऐसे दो बताइए जहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन, क्या चीज, एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ तो नहीं होगा ना, यहाँ पे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी, दो होंगे जहाँ पे फॉर्मेशन एल्कीन का नहीं हो रहा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे नॉट अंडरगो एलिमिनेशन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी इस स्टेप में, नॉट एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे पूछा एलिमिनेशन के थ्रू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पे दो ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे बी एंड डी, क्या है, बी एंड डी, जो कि सही आंसर हो। ओके, एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे है कि यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस, यहाँ पे दिया है, और क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के साथ यहाँ मैग्नीशियम ड्राई ईथर लिया गया है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराई जा रही है, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन हीटिंग किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, फिर Br2NH रिएक्शन कराई जा रही है, तो बी बनेगा। क्या पहला स्टेप देखें तो क्लोरोबेंजीन जो है, आपको क्लोरो जो बेंजीन है, इसके साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे आप मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर कंडीशन में, तो बेटा आपको पता है दैट रिएजेंट आर, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, आपको यहाँ पे गिनार्ड का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, गिनार्ड MgX। ठीक है, यहाँ पे Cl जो भी है Cl, तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये एक्ट है, ये न्यूक्लियोफाइड का काम करेगा। अगर आप CO2 पे रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, CO2 पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और ये चीज पार्ट है, नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो फाइनली आप एडिशन दिखा सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट दिखाओ, तो यहाँ पे आपको CO और यहाँ वो माइनस हो जाएगा, और बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो H+ यहाँ आ जाएगा, Mg और यहाँ पे Cl, तो फाइनल क्या बनेगा, यहाँ पे फाइनली आपको बनेगा CO और यहाँ पे OH, क्या बन गया, एसिड बन गया। ठीक है, एसिड, और एसिड बनने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन क्या है, हीटिंग के साथ में, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा, क्या होगा, यहाँ पे वाटर निकलेगा और एमाइड का फॉर्मेशन होगा, क्या निकलेगा, अमाइड, और यहाँ पे NCO और NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो अमाइड बनेगा, अब इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में, Br2NH, क्या दिया है, Br2 है, तो यहाँ पे पता है हाफमैन जो है ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको, रिएक्शन जो कि हो गया, इसमें क्या होगा, जो भी अमीन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो CONH2 होता है,
तो यहाँ से CO बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, और NH2 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए किससे, इस तरीके से। तो आपको पता है कि यहाँ पे एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बनेगा, यहाँ पे ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ पे आपको ये बन जाएगा एनिलीन का फॉर्मेशन। क्या बनेगा, एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। और बेटा देखो यहाँ पे, अब यहाँ से जो पूछा गया ना वो कमाल की बात है, यहाँ पे कहा गया है कि 11.25 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस, कितना ग्राम आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ बताना है आपको। तो आपने सारी चीजें लिख ली, तो यहाँ से देखें 1 मोल से यहाँ जितना भी मोल्स थे उससे यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके बराबर मोल्स के मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दे जो रिएक्टेंट से हम स्टार्टिंग मटेरियल जो भी ले रहे हैं, जितने मोल से स्टार्ट कर रहे हैं उतना ही मोल्स आपका प्रोडक्ट मिल रहा है, इससे ज्यादा या उससे कम नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ना, इसको इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। तो मोल्स जो है बराबर होंगे किसके, क्लोरोबेंजीन के मोल्स कितने हैं, तो मास कितना दिया है 11, यहाँ पे वेट बाई मोलर मास, और यहाँ पे वेट बाई मोलर मास। तो यहाँ पे देखें वेट कितना इसका दिया है, यहाँ पे वेट दिया है क्लोरोबेंजीन का 11.25, ठीक है 11.25, और इसका मास कितना है 112.5 होगा, ठीक है। अगर आप जोड़ेंगे पूरा तो ये आपका आएगा, ठीक है। मास किस, क्लोरोबेंजीन का, किसका है, क्लोरोबेंजीन। आप अगर क्लोरो जो है बेंजीन का अगर आप जोड़ें बेटा ना, तो कितना आएगा, यहाँ पे आप 6 कार्बन है, 12 × 6 कर दीजिए, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, 12 × 6 = 72, 5 हाइड्रोजन है, और तो 5 तो 7 और 7 और 35, यहाँ पे 0.5, तो 5 और यहाँ पे 7, 5 12 के 2 1 और 8 3 11, ये आपको आएगा। तो ये बेटा सही है, ठीक है, ये मोलर मास हो गया। अब इसका वेट देखें, तो इसका वेट निकालना है, x इंटू दिया है 10⁻², क्या दिया है आपको, निकालना है वेट, x⁻1 दिया हुआ है, ठीक है बेटा, x⁻1। तो ये आपको दिया है x⁻1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकाले, किसका, जो प्रोडक्ट बन रहा है आपको एनिलीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे पता है आपको बेटा कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 5 और 2 7 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 12 6 के 72 कार्बन हो जाएंगे, और 5 6 2 7 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन कितना 14, तो 7 2 9 9 1 10 3 13 1, और यहाँ पे 7 1 8 1 9 93 हो जाएगा ना मोलर मास, इसका 93 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा 0.1 बराबर x इंटू 10⁻⁻1, और यहाँ पे 93, तो यहाँ पे निकाल सकते हो ना 93 पॉइंट, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो 93 और बराबर, अच्छा यहाँ पे क्या निकलेगा 0.1 आएगा, और इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे आपको 93 इंटू 0.1 बराबर x इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, तो 93 कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 93 आ जाएगा x बराबर, ठीक है जी। तो ये क्या है, मिलीग्राम में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ग्राम में, किसने पूछा है, ठीक है ग्राम में पूछा है ना, ग्राम, ठीक है, तो ये मिलीग्राम में आ जाएगा, ओके भैया। अच्छा इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों सब, अगर मिलीग्राम में लेके आना है तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कर दो 10⁻³ से, तो यहाँ पे इस तो कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बात यही बना, इतने ही मिलीग्राम आएगा, x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 93 मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या था बेटा, जो भी वेट था उसका, उसमें से आप मोलर मास, जो मोलर मास है उसे आप कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, और यहाँ पे 10 से 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ से आप ग्राम मिलीग्राम में चले जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे मिलीग्राम दिया ही हुआ है, कोई इशू नहीं है, अगर ग्राम में दिया होता तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकालिए यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या है x बराबर 93, ठीक है, समझ आई बात। तो ये मिलीग्राम में आया है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। तो थैंक यू वेरी मच, लुकिंग फॉर मेरी वीडियो, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आजम की केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।